वसुंधरा कोठारी के इस प्रहार ने बढ़ा दिए अनुपमा के कदम अनु की रसोई की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड आधा पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ और आधा पूरी तरह से नेगेटिविटी की तरफ। तो दो भागों में बंट गया आज का एपिसोड, जिसमें जो लास्ट वाला चंक था, जो कि थोड़ा लंबा चंक था, उसमें वही कोठारी हाउस, वही अनुपमा, वही प्रार्थना, वही डायलॉग, वही सब कुछ। अगर कुछ अलग था तो इस सीन का लास्ट पार्ट, जिसमें प्रार्थना की बात सामने आई और फिर आई अनुपमा की बात जो वसुंधरा कोठारी ने कही। वसुंधरा कोठारी ने जो भी कुछ कहा अनुपमा के लिए, अनुपमा ने उसका जवाब वहीं का वहीं दे दिया। मगर क्या वहीं तक रहा यह जवाब? नहीं दोस्तों, प्री कैप हम देखते हैं। प्री कैप में अनुपमा अपनी अनु की रसोई में पहुंच गई। इसका मतलब जवाब वहां पे पूरा नहीं हुआ, जवाब पूरा हुआ अनु की रसोई में जाकर। तो क्या अनुपमा अनु की रसोई वापस खोलने वाली है? यह सवाल तो आप सबके दिमाग में आया होगा। चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा दिमागों से खेलना बहुत अच्छे से जानती है, मगर कभी कभी होता इससे उल्टा है। वसुंधरा कोठारी ये चाहती है शुरू से ही, जब से अनुपमा से टकराई है, कि अनुपमा को झुकाना है और अनुपमा को अपने रास्ते से हटाना है। मेरे परिवार पे ये काला साया अनुपमा का पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा परिवार मेरे हिसाब से चले, किसी की खुशी की मुझे तभी परवाह है जब वो खुशी मेरी तरफ से जाए। अगर वो अपनी तरफ से खुशी क्रिएट करेंगे, मुझे सूट नहीं करेगी, तो वो खुशी मेरे लिए खुशी नहीं है। मगर अनुपमा हर इंसान को खुद के लिए जीना सिखाती है कि अपने लिए जीना शुरू करो। ये फिलॉसफी और वसुंधरा कोठारी की परंपराएं मैच ही नहीं करती है, इसलिए वो चाहती है अनुपमा दूर रहे। मगर आज जो वसुंधरा कोठारी ने अनुपमा पे प्रहार किया है कि तुमने कर क्या लिया, तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया, तुम अमेरिका गई, तुम शेफ बनी, तुमने ये जीता, तुमने वो किया, मगर आज भी तुम वही हो। आज भी तुम बस संघर्ष ही कर रही हो। डायलॉग था वसुंधरा कोठारी का अच्छा खासा, और काफी हद तक लोग इससे सहमत भी हैं। और मैं भी कहीं ना कहीं कहती हूं कि अनुपमा को अब एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहिए, ताकि संघर्ष की जीत होती है ये दिखाना चाहिए। संघर्ष सिर्फ संघर्ष ही नहीं रहता है पूरी जिंदगी। मैं भी ये चाहती हूं। तो ऐसे जो वसुंधरा कोठारी जैसे लोग होते हैं, जो संघर्ष वालों को सिर्फ संघर्ष करने वाले ही समझ के रह जाते हैं, उनके लिए ये सबक होगा कि जब हम संघर्ष करते रहते हैं, गिव अप नहीं करते, तो जीत हमारी पक्की होती है। तो अब वो जीत की बारी है। तो क्या ये जीत अनुपमा की अनु की रसोई की तरफ गई है? क्या अनुपमा अपना वो डायलॉग सही साबित करेगी जो उसने पराग कोठारी को कहा था कि अनु की रसोई को हम एस्टैब्लिश करके दिखाएंगे? जब प्रेम भी था और राही भी अनुपमा के साथ थी। याद होगा आपको, राही की शादी के टाइम पे ये आपस में आदान प्रदान हुआ था, क्योंकि कोई भी शादी तानों से, झगड़ों के बिना तो होती नहीं है। तो वो भी ऐसी ही शादी थी। अनुपमा के हाथ में ट्रे थी जो उसने किसी को दे दी, और फिर उसने कहा था अनु की रसोई को लेके कि एक दिन अनु की रसोई ये होगी, वो होगी, जो भी डायलॉग था। तो आज क्या वही चीज करने का इरादा है अनुपमा का? अगर अनुपमा का ये इरादा है, तो क्या ये मुंबई वापस नहीं जाएगी? क्या डांस रानी जब अनु की रसोई में अनुपमा का साथ देंगी? पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि किरदार वो भी अच्छे हैं। रायता यहां पे भी बहुत है अहमदाबाद में, जिसमें ड्रामा ये वो सब मिलने वाला है। और डांस रानी जो है, अगर वो यहां पे आके करती हैं, या फिर वहां पे एक और अनु की रसोई खोलती हैं, ब्रांचेस बनाती हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अनु की रसोई अब रिक्रिएट होने वाली है। अब अनुपमा अनु की रसोई के जरिए ही वसुंधरा कोठारी के इस प्रहार का जवाब देने वाली है। हैरानी इस बात की है कि अनुपमा के जाने के बाद जो केंजल थी, जो दम भरती थी कि हम करेंगे अनु की रसोई को, मैं मार्केटिंग ये वो सब,
राघव गया तो केंजल भी चलेगी। किसी ने अनु की रसोई की तरफ मुड़ के नहीं देखा। किसी बच्चे ने यह सोचा नहीं, राही प्रेम तक ने, कि यह हमारी मां का सपना था। नॉर्मली होता है, बच्चे मां बाप के सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि अनुपमा को अपने सपने खुद ही पूरे करने हैं। इसलिए अनुपमा अनु की रसोई में दिखाई दी, अपने उन टूटे हुए सपनों को साफ करती हुई, संजोती हुई कि ये मेरे सपने, मेरे अनुज का सपना। ये फिर से यही चीज जो है हम देखने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है। पर सवाल सिर्फ यही है कि कंपटीशन शादी और अनु की रसोई, अब 3-3 चैलेंज जो है अनुपमा अपने साथ ले रही है। तो ये 2 चैलेंज तो खत्म हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा, और अगला चैलेंज होगा अनु की रसोई, और बिल्डर वाला शायद अभी पोस्टपोन कर देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है आज के प्रीकैप से। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।